हर हर महादेव मित्रों। तो आज हमारा काशी का सफ़र शुरू हो रहा है हरिद्वार से और मेरे साथ मेरी दादी भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं आपको मिलाऊंगी। और काशी विश्वनाथ का सफ़र आज हमारा हरिद्वार से शुरू हो चुका है। बहुत ही आनंद आ रहा है और आगे भी बहुत आनंद आने वाला है। अभी हम अपना प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हैं जो कि है M2 और शायद वो हमें मिल गया है। अब हम अपने प्लेटफॉर्म तक जा रहे हैं। सो आगे की जर्नी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। बाय, जय श्री राम। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ हमारे साथ जाने वाले लोगों के पास। जय काशीनाथ, जय काशी विश्वनाथ महादेव। देख 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 महादेव, जय शिव शंकर। सबूत में जय काशी विश्वनाथ, जय काशी विश्वनाथ, गंगा मैया की जय। यही अपनी। तो दोस्तों हमारी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों अब हम ट्रेन में आ चुके हैं और हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। और देखिए क्या चल रहा है। हमारा सामान शिफ्ट नहीं हुआ है। अभी हमारा सामान शिफ्ट नहीं हो रहा है और बुआ सामान शिफ्ट कर रही है। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आंटी अपनी सीट पे बैठ चुकी है। मेरा लोड मांग रही। क्या चल रहा है? क्या झंड मार रहे हैं बच्चे? मम्मी की मम्मी जी। माँ जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं दीदी अपने स्टूडेंट्स की क्लास ले रही हैं चाय पीते हुए। कहती है अपनी पार्टी भी रहा सब अपनी अपनी चाय दिखा। और क्या बोले भिड़ाओ ये बढ़िया था। कुल्हड़ भिड़ाओ कुल्हड़ मिलाओ। कुल्हड़ भिड़ाओ कुल्हड़ भिड़ाओ। होम्योपैथिक की दवाई देनी पड़े हर 5 मिनट के। क्या है देखा तो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए। सखियों का मन मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हर हर महादेव दोस्तों। तो अभी हम उठ चुके हैं, अभी सुबह के 7 बजे हैं। कुछ लोग अभी तक सो रहे हैं पर कोई नहीं, वो भी थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे। और बहुत अच्छी नींद आई महादेव की कृपा से। और अभी हमारा सफ़र बहुत लंबा है जो कि शाम के 3 बजे ख़त्म होने वाला है। और फिर हम अपनी
महादेव की नगरी काशी पहुंच जाएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, 17-18 घंटों का सफ़र तय कर फाइनली अब हम पहुंच गए थे काशी, अपने विश्वनाथ की नगरी। हमने ऑटो लिया और बनारस के सुंदर नज़ारे लेते हुए हम अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। बड़ा सुकून था यहाँ, एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। तो मित्रों, अब हम फाइनली पहुंच गए थे अपने आश्रम के पास। हमारा आश्रम मणिकर्णिका घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर के पास था। सब लोगों ने तैयारियां शुरू की, सब लोग नहाए धोए तैयार हुए और आगे के लिए चल पड़े। हम लोग शाम को लेट पहुंचे थे, तो सबसे पहले हमने आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। साड़ियों की दुकान, पान की दुकान और छोटी छोटी गलियां, एक अलग ही दुनिया में जैसे आ गए हों। बड़ा ही आनंद आ रहा था। अब हम बनारस की छोटी छोटी गलियों में से निकल के काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 तक पहुंच रहे थे। यहीं से हमें सुबह दर्शन के लिए निकलना था, तो सोचा एक बार महादेव के दर्शन कर लिए जाए। यहाँ बड़ी सी स्क्रीन पर महादेव के दर्शन हो रहे थे। ये था गेट नंबर 4। तो मित्रों, अब हम निकल चुके हैं अपने आश्रम से गदोलिया गली की ओर और हम मार्केट से होते हुए जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं यहाँ बनारसी साड़ियों की इतनी मार्केट है और सारी चीज़ें हम आपको अपने पूरे ब्लॉग में दिखाने वाले हैं। बहुत आनंद आ रहा है। और जो गदोलिया गली है वो वहाँ के भोजन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं बनारस की मार्केट में और अभी सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि उनको क्या खरीदना है, क्या लेना है, क्या खाना है, क्या पीना है। बहुत ही आनंद आ रहा है, आप देख सकते हैं। मीठा बढ़िया इनका। Turn left onto Godalia Luxor Road, then turn right at Godawalia Choraha.
चाचा महादेव महादेव। बनारस के बाज़ार को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम निकल चुके थे जीवन के सत्य को जानने, यानी कि मणिकर्णिका घाट, क्योंकि वो हमारे बहुत ही ज़्यादा निकट था। पर यहाँ हमने कुछ अलग देखा। जहाँ हमारे यहाँ मृत्यु पर शौक किया जाता है, यहाँ पर मृत्यु को एक जश्न की तरह मनाया जाता है। लोग शव को ढोल ताशों के साथ लेकर जाते हैं। यहाँ हम उस शव के पीछे पीछे चल रहे थे और ना कोई डर था ना कुछ, एक अलग ही आनंद। तो अभी हम मणिकर्णिका घाट पे हैं और यहाँ पे बहुत सारी चिताएं जल रही हैं और हम जानेंगे यहाँ से कि ये सब कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुई। तो भैया आप मुझे बता सकते हैं ये जो सामने अग्नि है ये कैसे है? ये अग्नि 300 साल पहले की है। अच्छा। ये हमारे बाप दादा से आते हैं, बहुत पुरानी है ये। अच्छा, तो ये अग्नि सदा से चल रही है? जी। कब से जल रही है, मतलब कितने साल से? हम लोग पैदा नहीं थे, इससे बहुत साल से जल रही है। वो तो 3 साल, हम 3 साल बहुत ज़्यादा तो बताते। चिता को जलाने के लिए जब लेके जाता है तो यहाँ से अग्नि जाती जी। है। बहुत बहुत धन्यवाद। से आगे जाता है। अभी देखिए जो दे रहा है ना, अग्नि जाएगा, फिर अपना अग्नि लगाएंगे, लगाएंगे फिर चिता जलेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। पारवा होगी, काम खत्म हो जाएगा। आप दर्शन कर लीजिए। जी चलो। अब वो कह रहा था रात में लाइटिंग ये वो मंदिर है तिरुचरापल्ली। तो मित्रों, ये था मणिकर्णिका घाट का एक छोटा सा सफ़र जो आज ख़त्म होता है। मित्रों, सुबह के बज रहे थे 5। हम सब लोग तैयार होके मंदिर के लिए प्रस्थान कर गए। गेट नंबर 4 पर हम पहुँचे। गेट नंबर 4 से ही हमें अंदर जाना था महादेव के दर्शन के लिए। तो ये था गेट नंबर 4, जो कि हमने आपको रात को भी दिखाया था। यहाँ से हम एंट्री कर रहे थे अंदर जाने के लिए। ये हमारा मेन द्वार था। यहाँ पे वीडियोस बनाना ज़्यादा अलाउड नहीं था क्योंकि यहाँ पर मस्जिद भी है, जहाँ कहा जाता है कि उस मस्जिद में हमारे असली महाकाल यानी कि जो काशी विश्वनाथ का मेन शिवलिंग है वो वहाँ स्थापित है। मित्रों, ये दृश्य जो आप देख रहे हैं ये दर्शन के बाद का था, क्योंकि अंदर ना मोबाइल ले जाना अलाउड था ना कुछ। हमने महाकाल के स्पर्श दर्शन किया और बहुत ही आनंद आया। हमने रुद्र अभिषेक किया। मस्जिद और मंदिर एक साथ होने के कारण यहाँ टाइट सिक्योरिटी थी, जिसके चलते हम अंदर फ़ोन नहीं ले जा सकते थे। ये बहुत सुंदर, बेहद ही खूबसूरत कॉरिडोर था जो कि आप देख सकते हैं। बाबा के दर्शन हमने सुबह सुबह प्राप्त कर लिए। बड़ा ही आनंद आया। मित्रों, दर्शन के बाद हम सबको लगी थी भूख, तो हम बनारस की गलियों में निकल गए नाश्ता करने के लिए। हमने इस लक्ष्मी टोस्ट वाले के बारे में बहुत सुना था, तो हम चाय और टोस्ट खाने के लिए पहुंच गए लक्ष्मी चाय वाले की दुकान पर। सब लोग टोस्ट का इंतज़ार कर रहे थे। सबको भूख लगी थी क्योंकि हम सुबह 4 बजे के उठे हुए थे। आप देख सकते हैं सब कितनी मस्ती से बैठे। फिर उसके बाद हमने खाई बनारस की फेमस कचौड़ी, गौरी कचौड़ी, जो बहुत ही स्वादिष्ट थी। और सबसे अच्छी बात, आप बनारस में कितना ही खाइए, आपका पेट कभी गड़बड़ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ का स्वाद ही अलग था। हाँ। यहाँ की टमाटर चाट भी फेमस है। हाँ।
बनारस की गलियों से गुजरते हुए अब हम जा रहे हैं सारे मंदिर घूमने। बनारस की छोटी छोटी गलियां आप देख सकते हैं। अंशी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी हम बनारस, वाराणसी, काशी की गलियों से निकलते हुए अपने आगे के सफ़र को तय कर रहे हैं। अभी हम सुबह सुबह मंदिर के दर्शन कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं काल भैरव, और काल भैरव के बाद हम जाएंगे संकट मोचन, और बाकी की आगे की जर्नी हम आपको दिखाते रहेंगे। बोलो हर हर महादेव। मित्रों अब हम पहुंच चुके थे काल भैरव के दर्शन के लिए। कहते हैं कि काल भैरव के दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना काल भैरव के दर्शन किए आपके काशी विश्वनाथ के दर्शन पूरे नहीं होते। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत ही लंबी लाइन लगी है, बहुत ही ज़्यादा लंबी। तो हमें सबसे पीछे और इस पूरी लाइन को क्रॉस और फिर उसके बाद हम दर्शन के लिए धीरे धीरे। पुलिस वाले हर और थे, सबका ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रखा जा रहा था, कोई धक्का मुक्की ना हो, कोई परेशानी ना हो। अब हम पहुंच गए थे काल भैरव मंदिर। ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा दर्शन मैं आपको करा सकती हूँ, जितनी झलक मैं दिखा पाई काल भैरव की। काल भैरव के दर्शन के बाद अब मैं पहुंच गई थी साड़ियों की फैक्ट्री देखने। बनारस की साड़ियाँ बहुत फेमस है और साड़ियों से मुझे बहुत प्रेम है, तो साड़ियाँ किस प्रकार बनती है ये देखने के लिए अब मैं पहुंच गई साड़ियों की फैक्ट्री में। ये सुंदर सुंदर बनारसी साड़ियों के लिए धागा तैयार किया जाता है। बड़ी मेहनत लगती है एक चीज़ को बनाने में। बड़ी सुंदर अद्भुत कला देखने को मिली और ये एक अनोखा एक्सपीरियंस था। बनारस जाएं तो ऐसी जगहों पर जाना बिल्कुल ना भूलें। तो बढ़िया लग रहा है। पूरे करने में होगा, तो उसके बाद हम इसको लपेटेंगे। इसको देखिए जैसे हमारा रखा हुआ है, तो ये लपेट के जाएगा मशीन को, एक एक सूजी में एक एक अलग काट जाएगा। ऊपर नीचे ये पानी है और उसको अच्छा होगा। तो मित्र घूमते घूमते हो गए थे शाम के 3 और हमारा पेट बजा रहा था भूख के लिए बीन। तो हम पेट पूजा करने के लिए पहुंच गए देसी मंडपम में, जो यहाँ की एक फेमस जगह है, जहाँ यहाँ का बाटी चोखा बहुत फेमस है। तो अपनी पेट पूजा करने के लिए हम यहाँ पहुँच गए। बड़ा सुंदर एम्बियंस था, बड़ी सुंदर जगह थी, बिल्कुल एकदम देसी वाइब आ रही थी। अब हम बनारस आए और बाटी चोखा ना खाए, ये तो हो ही नहीं सकता। इस जगह में भी एक अलग ही ऊर्जा थी। इतना सुंदर इन्होंने इसको तैयार किया हुआ था। आप देखिए, खाने के लिए जब हम बैठे तो हमें पत्तल में खाना परोसा गया, जिसका एक अलग ही आनंद था। अब बाटी चोखा टेस्ट करने की बारी थी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे बाटी चोखा इतना पसंद नहीं आया। बहुत लोगों को ज़्यादा पसंद आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा, पर मुझे पर्सनली बाटी चोखा में इतना आनंद नहीं आया। बाकी इस जगह की वाइब तो एकदम मज़ेदार थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। बाकी सभी लोगों ने बड़ा भरपेट खाना खाया। मित्रों, पेट पूजा के बाद चेंज करके हम पहुंच गए संकटा घाट, जहां से हमारी 84 घाटों की जर्नी शुरू होने वाली थी। कहा जाता है बनारस में 84 घाट है और हर घाट की अपनी एक अलग कहानी है। बनारस को एक्सप्लोर करना इतना आसान नहीं है। बनारस को एक्सप्लोर करने के लिए एक बहुत लंबा समय चाहिए।
यहाँ की हर गली, हर जगह, हर घाट की एक अलग ही कहानी है, जिसे समझने के लिए कम से कम लंबा समय चाहिए। बाकी 84 हमें शांति मिली। हाँ जी मित्रों, तो अब हम पहुंच चुके हैं संकटा घाट, हाँ जी, जहाँ से संकट दूर होंगे। और यहाँ से हमारी 84 घाट की जर्नी शुरू होने वाली है। और अभी हम अपनी बोट का वेट कर रहे हैं कि वो कितनी देर में आएगी। और खैर अभी काफ़ी देर हो चुकी है। एचपी क्या हुआ कि हम भी थोड़ा लेट हो गए। हम 1 घंटा लेट हो चुके हैं। हम 1 घंटा लेट हो गए, तो हमारी बोट भाग गई। अब हमारी बोट दोबारा आ रही है। कर रहे हैं, फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरा एंजॉय कर सकें। हाँ, और अभी तक हमारा व्लॉग थोड़ा सुस्त चल रहा था, लेकिन अब हमारे व्लॉग में पूरा मजा आने वाला है। इस बात की लेट होने के कारण हम सबका मूड भी ऑफ हो गया था, पर अब हम सब अच्छे हैं। हाँ, अब हम पूरी मस्ती में हैं और अब हमारा मूड अच्छा हो चुका है और बहुत मजा आने वाला है, बहुत आनंद आने वाला है। आप सब हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। बाकी अंशी, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, अभी हम बोट में बैठकर और मजे करेंगे, तो वो आपको दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपको लेकर चलते हैं हम अपनी बोट में, आइए। मित्रों, 84 घाट का सफ़र शुरू होता है हमारा नाव से। इन भैया का कहना था कि वो हमें 84 घाट नाव से 1 घंटे में घुमा देंगे, तो हम भी तैयार हो गए। मित्रों, अगर आपको नाव की बुकिंग करनी है तो सबसे पहले आप ऑनलाइन चेक कीजिए। ऑनलाइन भी बनारस में नाव की बुकिंग होती है। हमने ऑफलाइन की थी, हमें पहले पता नहीं था। और अगर आपको घाट को अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो मैं तो यही कहूँगी कि आप पैदल ज़्यादा एक्सप्लोर करिए, तो ज़्यादा आनंद आएगा। हमारे साथ कुछ बड़े लोग थे जिनके लिए चलने में थोड़ी असुविधा थी, इसलिए हमने बोट से अपना सफ़र तय किया। मित्रों, बनारस के 84 घाट गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, जो शहर की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। हर घाट का अपना ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। दशाश्वमेध घाट का सबसे प्रमुख, जहां गंगा आरती का दिव्य नज़ारा देखने को मिलता है। 80 घाट साहित्य और कला प्रेमियों का केंद्र है, तो मणिकर्णिका घाट को मोक्ष का द्वार माना जाता है, जहां अंतिम संस्कार की परंपरा अनवरत चलती रहती है। तुलसी घाट, हरिश्चंद्र घाट और राजेंद्र घाट जैसे कई अन्य घाट अपनी कहानियों और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। ये घाट न केवल पूजा अर्चना के केंद्र है, बल्कि बनारस की जीवन शैली, संस्कृत और दर्शन को भी प्रतिबिंबित करते हैं। एक और अनुरोध, आप कभी भी गंगा आरती करें तो बोट से तो बिल्कुल ना करें। बहुत ही प्रॉब्लम होती है और आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि इतना पॉल्यूशन होता है, इतना धुआं होता है। अंकल, कितने सालों से आपकी दुकान? 134 साल। 134 साल से। कितने लोग आए हैं हमारे यहाँ, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू हमारे। तो आपके मतलब दादा परदादा परदादा से तब से ये दुकान ही पर। अरे वाह, धन्यवाद अंकल। आपने